अनंत श्री समलंकृत श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन पवित्र चरणारविंदों में कोटिशय वंदन। आदरणीय विद्वत वृंद, भगवत कथानुरागी भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सभी भी हमारे आराध्य के ही अनेकानेक रूपों में विराजमान हैं। अपने जीवन धन की ही ये अनेकानेक आकृतियाँ देख करके आप सबके भी पावन चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। नारायण, बड़ा ही पावन पवित्र मास है। पितृपक्ष का यह पावन अवसर है। आज आश्विन मास द्वितीया का श्राद्ध है। नारायण, श्राद्ध किसे कहते हैं? हमारे वेदों में, पुराणों में, अनेकानेक ग्रंथों में श्राद्ध की परिभाषा बताई गई है। हम लोग श्राद्ध किसे कहते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करना चाहिए और किसको किसको श्राद्ध करना चाहिए, ये महिमाएं हमारे वेदों पुराणों में बताई गई है। नारायण, एक पुराण है जिसका नाम है ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण के अनुसार हमारे जो पितृगण हैं, उन पितरों को तृप्त करने के लिए श्रद्धा पूर्वक जो कर्म किए जाते हैं, उन कर्मों का नाम है श्राद्ध। आप मनुस्मृति देखिए। नारायण, मनुस्मृति में तो ये लिखा है कि व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों का जो श्राद्ध करता है, तो वो जितना कर्म उसने किया, उस कर्म का अनंत गुना फल हमारे पितरों को प्राप्त होता है। केवल उतना ही नहीं जितना हमने किया, उसका अनंत गुना फल हमारे पितरों को प्राप्त होता है और उनका शुभ आशीर्वाद हमको मिलता है। जब आश्विन मास प्रारंभ होता है ना, तो जो यमराज हैं, वो यमराज, उनके यहाँ जितने पितर होते हैं ना, वो उन सभी पितरों को अपने पाश से मुक्त कर देते हैं। ये अभी जो आश्विन मास है, इस मास में हम लोग के सभी जो पितर हैं, वो अभी यमराज के पास नहीं हैं। वो इस भूलोक के बहुत करीब आ जाते हैं और आ करके हम जो कर्म करते हैं उनके लिए, उनको वो ग्रहण करते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। नारायण, एक स्मृति है यम स्मृति। यम स्मृति में तो लिखा है कि जैसे मान लीजिए कोई वृक्ष है और उस वृक्ष पर पक्षी जब बैठता है, तो वो पक्षी जितनी बेचैनी से उस वृक्ष के हरे भरे होने का इंतज़ार करता है, उस पर फूल पत्ती आने का इंतज़ार करता है, तो जितनी बेचैनी उस पक्षी को होती है, उतनी ही बेचैनी हमारे पितरों को रहती है इस महीने के लिए, कि कब वो आश्विन मास आए और हम लोग अपनी परंपरा के लोगों से पुण्य उनको दें, वो जो कर्म करें उनको हम ग्रहण करें। तो इतनी बेचैनी से वो इस महीने का इंतज़ार करते हैं। अच्छा नारायण, देखो, ये श्राद्ध करने की कई विधियां होती हैं। हमारे महाराज जी कहते हैं
कि कोई भी कार्य जब किया जाए तो उसमें नारायण शास्त्रीय विधा बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए किसी के 5 पुत्र हैं और एक रहते हैं कलकत्ता में, एक रहते हैं बम्बई में, एक रहते हैं दिल्ली में। ऐसे 5 पुत्र अलग अलग जगह पर रहते हैं। तो जब श्राद्ध आता है तो ये नियम नहीं है कि उन 5 को अपने अपने स्थान पर श्राद्ध करना चाहिए। नियम क्या है? जो नारायण पिता का सबसे बड़ा पुत्र है वो जहाँ रहे बड़े पुत्र को ही अपने स्थान पर श्राद्ध करना चाहिए। एक पितर के लिए विभिन्न विभिन्न स्थानों पर श्राद्ध नहीं किया जाता है, एक ही स्थान प्रधान होता है। अच्छा, तो अब यहाँ एक सवाल उठा कि पुत्र तो श्राद्ध कर देंगे, अब जिसके पुत्र नहीं हैं वो क्या करेंगे? नारायण, उनका भी तो श्राद्ध होना चाहिए। तो जिनके पुत्र नहीं हैं उनका श्राद्ध देखिए कौन कौन करने के अधिकारी हैं। सबसे पहला तो नारायण मान लिया जाए कि पुत्र नहीं है तो उस व्यक्ति का श्राद्ध उसकी पत्नी कर सकती है, पत्नी को ये अधिकार है। और अगर मान लीजिए ब्रह्मचारी है, पत्नी नहीं है, तो भाई को अधिकार है श्राद्ध करने का, भाई श्राद्ध कर सकता है। इसमें देखिए पत्नी आती है, भाई भी कर सकता है और जामाता यानी हमारे जो जवाई हैं, हमारे जवाई भी हमारा श्राद्ध कर सकते हैं। और जवाई का जो बेटा हो जाए यानी अपने नाना का श्राद्ध दोहिता कर सकता है। ऐसा हमारे पुराणों में शास्त्रों में वर्णन मिलता है। तो नारायण, एक तो ये आश्विन मास का पावन पवित्र महीना, और दूसरा साक्षात श्री बैकुंठनाथ भगवान के चरणों में हम सब बैठे हैं। पास में ही माँ काली विराजमान है, पास में ही हमारे गोविंद के चरणों का जो जल है साक्षात श्री गंगा मैया विराजमान है। तो नारायण, ऐसे अवसर जब भगवान की